तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपकी तूका खान। आप तो मुझे जानते ही हो, वही फ्रेम में आ रहा है। बाकी गुड आफ्टरनून। मैं सो के उठ चुकी हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। बाकी खाती हूँ पीती हूँ तो होता है दर्द। जैसे कि अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, आज मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो आज काफ़ी ही दिनों बाद भाई कर रहे हैं। और तो वही है। बाकी मैं भाई पापा खा रही हूँ, वो भी अपनी मम्मी की चाय में से ही, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। लेकिन कभी कभार मन कर जाता है चीज़ खाने का, चाय पीने का नहीं। वो हम नहीं पीते हैं। भाई यूँ को देखना कमेंट में 12:30 हो रहे हो और नाश्ता कर रही है। मैं अभी उठी हूँ इसलिए। और ये पीछे की आवाज़ भी इग्नोर करना। भाई सुबह से काम चल रहा है गली में, सुबह से मशीनों की आवाज़। उल्टा लेटा है, उल्टा। तो भाई पहले तो इस लड़के को देखो क्या बना हुआ है, ये पागल। ठीक है। और दूसरी बात, जब एक पैकेट निकाला है, ये जलाएंगे छुरछुरी। ये ऐसे धुआं आता है इससे। इन्हें तो पता ही नहीं था। ये तो गवार है, इन्हें तो पता ही नहीं है। इसे रखेंगे यहाँ पे हम। और अफान गेट बंद कर, ये वाला लाइट आ रही है पीछे से। ओके, बस बस बस, डन। और जहाँ थोड़ी सी तबीयत सही हुई, पिछले की तरफ, यस। फ्रेम कितना मस्त आ रहा है लाइट से। वेरी गुड। देखो इस लड़के को, बुझ गए। मजा आ रहा है। ये मैंने इसलिए लगाया, मुंह पे आ जाती है ना। गाइस दिन में 10-10, 20-20 डिब्बे चल रहे हैं और इसके अंदर इतनी सारी होती है। कोई बात नहीं, खरीद के क्यों लाया हम इतना बड़ा कट्टा? यूं ही लाया। दिखा तो दो, ये लगती नहीं है। फ्रेम देखो कितना मस्त आ रहा है फ्रेम। क्या आंटी? फुलझड़ी, हाँ। तो वो बन रहा है सुपरमैन। सुपरमैन बन रहा है। देखो कोई बात कोई होती है। चल चला ले। क्या हुआ? बोलिए टूटा। दो बोली। ये वो इसमें कुछ है। एक निकली थी बस, दो है, एक और है। एक चरचरी वाली निकली थी, बाकी सारी वो है रंग बिरंगी कलर वाली। वही चला लो। चिल्ला रही है, बाप भी चिल्ला रहा है कि बताया क्यों नहीं हमें। गाइस जितना सब जो बम होते हैं ना, बीड़ी बम की तरह होता है, वो बिना जलने वाले हैं। ऐसे फेंक के ना, जो ऐसे फेंकते हैं ना, तो वो फट जाते हैं। बिल्कुल एक पानी की बूंद होती है ना, ऐसे निशान आया है हाथ पे ना बराबर। जैसे हमारी चटुकड़ जाती है ना, वैसा। तो नीचे से लड़ने आ गई कि मेरे बेटे का जख्म हो गया। हमने कहा पहले तो जख्म दिखाओ। हाँ, तो उस दिन भी एक आंटी ने इतनी गाली दी थी इस लौंडे ने। कहाँ जा रही है? तो गाने बज गए, कॉपीराइट। ले तू चला ले अब। मैं नहीं चला रहा, आप चलाओ। नहीं मैं जा रही, मैं गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा व्लॉग में। नहीं, जो तेरी माँ चला देगी। दिल भर की
देखो ऐसा वाले ये ना बिना जलाए फट जाते हैं ससुरा। गाइस सब जगह लाइटें लग चुकी हैं, उधर भी, इधर भी, उधर भी, और मेरे फ्लैट वालों ने भी नहीं लगाई। मेरे फ्लैट वाले ने लगाई, ये कंजूस हैं साले, इसलिए लगाते नहीं हैं। और बल्कि कल ही की दिवाली है, इसलिए सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। गाइस स्कूल में होते थे क्या मज़ा आता था, क्लास सजाते थे, ओए होए। बड़े हो गए थे लेकिन फिर भी एक अलग ही वाइब आती। जितने बड़े हुए थे इतने एक्सपेंसिव सा चीज़ें लेकर आते थे, और जहाँ छोटे से थे तो वहाँ ऐसे लेके जाते थे 15-15, 20-20 रुपये वाली चीज़ें। लेकिन जब बड़े हुए ऐसा 11th में, 10th में, 12 में, तो चीज़ें बड़ी बड़ी लेके जाते थे ताकि क्लास अच्छी दिखे, यूनिक सी दिखे कुछ। पहले रंगोली बनाते थे हाथों से, फिर जितने बड़े हुए तो पेपर्स लेके जाने लगे, स्टिकरों पे डाल के रंगोली बनाते थे। और लड़ाइयाँ होती थी लेकिन कि कौन रंगोली बनाए कौन, फिर सबको एक जवाब आता था कि तू रंगोली बनाई, क्योंकि रंगोली हमेशा 6th क्लास से मैंने ही बनाई है, तो मैं रंगोली बनाती थी। अपने साथ एक पार्टनर रखती थी जो मुझे कलर मतलब रंग जो होते हैं वो देता था, वरना मैं खुद अकेला बनाती थी और किसी को नहीं आने देती थी। जो आ गया उसकी ऐसी तैसी हो जाती थी कसम से। बाकी दिए लेके जाते थे इतने बड़े बड़े, मैम बोलती थी घर से सजा के लेकर आना है, तो हम लोग कहते थे कौन सजाए। 6-7 तक तो बहुत सजाए थे, फिर उसके बाद से 8 तक भी सजाए थे। उसके बाद से फिर रेडीमेड वाले लेके जाते थे, चाहे कितने भी महंगे आ जाए, जो कहते थे कि हमने बनाया है। बड़ा मज़ा आया भाई, बताने किस किस ने करा है। मैं नहीं चला रही, चलो लाउड कर लो। दिल भर की आंखों में ये नहीं 2-2 करके, वो 3-3 करके। क्या 3-3 करके? ओए होए व्लॉग की ऐसी तैसी हो रही है। तो 3 पे बहुत सारी होती हैं। 2 पकड़ो, 2 चलाओ। एक सेकंड मम्मी, 1 सेकंड ले। हाँ भाई कहाँ जा रही हो तुम? और मेरे तो हाथ में लग रही है 2-2। इसमें से ही जला लेना। दो कितने सारी कर रहा है। देखो मेरे आँख ले लो। देखो ले 2 भी लगा ले। आप ही पकड़ो इन्हें। पकड़, नहीं लग रही है मैंने। दिखना बंद हो जाता है एकदम। अम्मी गाइस पीछे ये लौंडी खड़ी है, दिखना बंद हो गया, हटियो। तो गाइस मैंने पहन लिया है बुर्का, और जैसे कि काफ़ी दिन हो गए थे मैं बाहर नहीं गई थी, ब्लॉग में भी तबीयत ख़राब के मारे मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, इसलिए घर का थोड़ा पीछे देखो सामान फैला हुआ है सारा, उसको इग्नोर करना। ब्लॉग में आ गया, घर है जाहिर सी बात आ गई, और मैंने काफ़ी दिनों बाद बाहर जा रही हूँ तो घर का थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो मैंने किया मैं चली जाती हूँ, वरना तो मम्मी जा रही थी। और बस चलो चलते हैं, टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। तो भाई चलते हैं, बस स्लीपर पहननी है। ये तो सबको पता भाई, काफ़ी दिन बाद जा रही हूँ बाहर, और कहीं दूर भी नहीं, मुश्किल से नहीं, 5 मिनट का काम है। चलो भाई सब हो गए घर में, दिए लाइट सजावट हो चुकी है, और मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है फेस्टिवल, बड़ा ही मस्त। दिल भर की आँखों का काजल। ऐसा 2 दिन बीमार क्या पड़ गई, 2 दिन थोड़े दिन बीमार क्या पड़ गए, ऐसे लग रहा है। बाहर आए हुए कितने दिन हो गए थे, और अब डायरेक्ट निकली हूँ तो बाहर सब जगह लाइटें लगी हुई हैं। तो भाई ले लिया सामान, और काफ़ी ही टाइम हो गया था, मैक्सिमम 1.5 महीना हो चुका था मुझे मोमोज़ ना खाए हुए। तो आज भाई मैंने मोमोज़ भी ले लिया। मैं बाहर निकली तो
बाकी अपना घर चल के खाते हैं। मम्मी ने तो कहा था वैसे फ्राई ले लियो, स्टीम। मुझे तो वो सब चीज़ें ही मना करी हैं वैसे, ठीक है, लेकिन मम्मी ने कहा था फ्राई ले लियो, लेकिन मैंने अपनी जिद से वही स्टीम मोमोज़ लिए हैं। मिसबा के लिए नूडल्स ले लिए हैं और देखते हैं मम्मी चिल्लाएंगे तो, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी को भी खिला देंगे। तो भाई घर आ गई मैं और पहले आएगा और भाई यार अब ना सूप, हमारे यहाँ सूप भी मिलता है कभी कभार, जिसका नसीब होता है ना उसे मिल जाता है। नींबू ज़्यादा डल गया, ये तो तुम चलो ये चीनी घुल रखी है। सूप का में नींबू ज़्यादा डल गया और बहुत ज़्यादा डल गया। इसमें डालूंगी भाई मोमोज। हमने दिया भी तो एक पैकेट था क्या सूखा, वो हमारा नींबू ज़्यादा डल गया, क्या करें, बहुत ज़्यादा हो गया हमें। कम भगत। खाओ। इतने मोटे मोटे बम फोड़ रहे हैं, बिल्कुल मेरे पीछे ही फूट रहा था। तो गाइस अपने मोमोज वगैरह खा लिए हैं और मैंने कहा था ना मम्मी बोलेंगी, मम्मी ने सिर्फ 2 बार बोला, उसके बाद मैंने मम्मी को भी खिला दिया। और पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने यूँ बोल दी कि पानी पीने से हो, क्योंकि मेरा खाने से और पीने से दर्द हो रहा है। मोमोज पे नाम नहीं आने दिया मैंने, मोमोज तुम चिंता मत करो। बाकी गाइस मम्मी बना रही हैं भाई लाल दाल चावल, काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे मम्मी ने 2 ऑप्शन रखे थे, या तो घिया या लाल दाल। तो भाई मैंने दाल बन रही है और मिसबा ने घिया कहा था, घिया नहीं बन रहा। यस, तो बस अभी मम्मी बना रही हैं, वो बनने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैं मार्केट से सामान लेकर आई हूँ, इसलिए। बाकी व्लॉग एंड कर रहे हैं। आज मैंने व्लॉग में बहुत एक्टिव रह रही हूँ, ये चीज़ मैं नोटिस खुद कर रही थी कि मैं बहुत एक्टिव थी आज व्लॉग में, वरना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ी सी सही हुई है और क्या पता आगे चल के और सही हो जाए, क्या पता क्या हो जाएगी सही। और बस व्लॉग का अपना एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। क्या पता आप लोगों ने भी दुआ करी हो, क्योंकि मैं व्लॉग में बोल रही थी कि दुआ करना मेरे लिए। करी होगी तो थैंक यू, नहीं करी होगी तो फिर भी थैंक यू। और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलकर कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक चीज़ बोलना है मुझे, जिसको मेरे साथ पार्टनरशिप करनी है एज ए व्लॉग में, क्योंकि मैं अभी सब कुछ अकेले करती हूँ, मेरे घर में कोई ज़्यादा मेंबर है नहीं। मम्मी है, वो कैमरे के आगे आती नहीं है। मिसबा है, वो भी उसका ऐसा है, आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो मैं अकेली हूँ, मेरे खुद पे ज़िम्मेदारी है, मुझे अपने दम पे फेमस होना है, ठीक है, अपने दम पे अपना करियर आगे तक का चुनना है। लेकिन आधी मेहनत मैं कर चुकी हूँ, मेरे सब्सक्राइबर आधे हो चुके हैं, ठीक है, 1000 होने बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी मेरे 650 सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे साथ जो लड़की पार्टनरशिप करेगी मैक्सिमम 2 साल, 1.5 साल या 2 साल, बीच में गद्दारी नहीं करनी, ठीक है। और मेरे साथ उसका 1-1.5 साल काम करना पड़ेगा, 1.5-2 साल। पार्टनरशिप 50-50 रखेंगे, सब कुछ अभी क्लियर कर लूँ, पार्टनरशिप 50-50 रखेंगे। ऐसा होगा कभी मुझे कुछ हो गया तो वो व्लॉग संभाल सकती है, या फिर उससे कुछ हुआ तो मैं व्लॉग संभाल सकती हूँ। मैं ऐसी लड़की हूँ, घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, ठीक है। और वो ऐसी लड़की हो सामने वाली कि वो ज़्यादातर बाहर ही घूमती रहे, ठीक है, ज़्यादातर बाहर भी ना घूमे, तो एक तरीके से थोड़ा बहुत रहे बाहर वो, ठीक है। घर का मैं संभाल लूँगी, बाहर का वो संभाल लेगी। पार्टनरशिप 50-50। आगे चल के कभी अलग होने का सोचा भी सामने वाले ने तो फिर हो जाना भी अलग, लेकिन शुरू में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। बाकी सारी बातें अगर रहना है मेरे साथ, पार्टनरशिप करनी है तो मुझे मेल कर देना भाई साहब। मेरी मेल यूट्यूब पर भी, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मुझे। फालतू में चुपचाप उससे नहीं करना, ना मेरा टाइम वेस्ट करना। कोई अच्छी सी प्यारी सी एक लड़की हो जो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहती हो तो मुझे बता देना।